हेलो एवरीवन। तो आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम नंबर सिस्टम में करना क्या आज की क्लास में वो बता देता हूँ। आज हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में जानेंगे, जो नंबर्स लिखे हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर प्राइम नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं, है ना, कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है वो फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद एक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आता है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। और एक साइक्लिसिटी पे कंसेप्ट आता है। यूनिट डिजिट में जब पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करने हैं वो भी सीखेंगे आज। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो भी करेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको इन सब नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर, हमारे जो नंबर है ना वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक आते हैं रियल नंबर्स और दूसरी साइड आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंडर ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होंगे, जो आयोटा के साथ होते हैं, ठीक है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हो। तो अब रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो, -9 ले लो, 13/7 ले लो, 0.5 ले लो, 0.75 ले लो, √13 ले लो, मतलब कोई भी नंबर ले लो, बस वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। पता चल गया। अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। और जो हमारा q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अब रैशनल नंबर्स की क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लें 5/3 ले लो, है ना, 0.333 ले लो, 22/7 ले लो। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब इरेशनल कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा q होता है वो भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। इरेशनल कौन से होंगे, जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब आपने वर्ड सुने होंगे, कौन से वर्ड्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या वर्ड सुना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब अब नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स हो गए जब पॉइंट लग रहा है ना, जैसे हमने लिखा 0 पॉइंट कुछ है ना, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। डिजिट्स जो आते हैं पॉइंट के बाद, अगर क्या हो रहा हो, पॉइंट के बाद भी नंबर्स आ रहे हो, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिपीटिंग कौन से होंगे, मतलब अगर मेरा पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से अगर मेरा 333 कुछ लिख रहा हूँ, है ना, ये मेरा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब रैशनल नंबर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 0.56987432 1 कुछ भी आगे चलता जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट तो नहीं हो रहा लेकिन कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। तो कोई भी नंबर अगर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली जैसे हम डिवाइड करा रहे हैं तो वो आगे चलता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। ये पता चला। अब इंटीजर्स कौन से हो गए, इंटीजर्स वो नंबर्स हो गए जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर की एक टाइप है। तो इंटीजर्स हो गए जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा q होता है ना, ये इक्वल टू 1 होता है। मतलब जैसे q अगर इक्वल टू 1 हुआ तो इंटीजर्स कौन से हो गए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो ये सब हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब होल नंबर्स कौन से हो गए, होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन अप टू कहाँ तक चलते रहते हैं, इन्फिनिटी तक, ठीक। अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होंगे, जो हमारे 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन आगे चलते रहते हैं। अब प्राइम नंबर्स कौन से होंगे वो हम आगे देखेंगे। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं वो बताता हूँ। अब प्राइम नंबर्स थोड़ा सा बताता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब वो या तो अपने नंबर में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं। अब जो 2 है हमारा वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है,
या तो अपने टेबल में आता है 2 के टेबल में और किसी में नहीं आता। अगर हम एग्जांपल ले लें 4, अब 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो मतलब ये 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हो गया ना, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब 4 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब या तो वो खुद के टेबल में आएगा, जो वो नंबर है वो अगर 2 है तो 2 खुद के टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में, और वो 1 के टेबल में आएगा, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हो गए जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मतलब जैसे हमने 4 की एग्जांपल ली, 4 अपने टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो वो हो गए कंपोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो उन नंबर्स का जोड़ा है, मतलब पेयर में होते हैं ये नंबर। ये अकेला नंबर को हम को प्राइम नहीं बोल सकते, वो होना चाहिए पेयर में। अब पेयर में जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोल रहा हूँ ये 2 आ गया, ये ब्रैकेट कॉमा लिखा, ये 3 आ गया। अब ये पूरा जो बना इसको मैं बोलूंगा को प्राइम। अब इसको को प्राइम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 और 3 जो भी दो नंबर्स अगर मैं पेयर में लिख रहा हूं, वो दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के सिवा। ठीक है, अब 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, हम सिर्फ 1 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो को प्राइम कौन से हो गए? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और नंबर ले लेता हूं, अगर मैं 5 और 10 ले लिया मैंने, अब मेरे को बताओ ये को प्राइम है? तो आप देखोगे इन दोनों में कॉमन तो 5 है, 5 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 भी कॉमन आ रहा है, 1 तो होता ही है कॉमन, तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ जिसमें 1 ही होना चाहिए। ठीक है, अब 1, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक 2 ले लिया और एक मैंने ले लिया 9। अब ये दो नंबर्स मैंने लिए 2 और 9। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन 1 ही है, और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से? नहीं निकाल सकते। तो ये वाला पेयर भी हमारा क्या होगा? को प्राइम होगा। जरूरी नहीं कि जो हम को प्राइम ले रहे हैं दोनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, बट हमें क्या ध्यान रखना है? बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही हो, मतलब बीच में कॉमन सिर्फ 1 आना चाहिए। अब एक और चीज याद रखनी है, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना, आगे सीखेंगे प्राइम नंबर्स निकालते कैसे हैं। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, अगर हम उनका जोड़ा बना ले, जैसे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ये जोड़ा बनाया, तो ये जोड़ा हमारा जो बनेगा ये किसका, ये कौन से नंबर्स होंगे? को प्राइम होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर्स का अगर हम एक पेयर बनाए तो वो हमेशा को प्राइम होगा। ये भी याद हो गया। अब ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे वो दो नंबर्स हैं जिसके बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? कम से कम डिफरेंस हमारा होना चाहिए कितने का? 2 का। ठीक है, मतलब अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर लें, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आ रहे हैं। अब जैसे 2 और 3 लिया हमने, क्या लिया? 2 और 3। अब ये बताओ मेरा क्या हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव? ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर सुनना क्या होते हैं? 2 प्राइम नंबर, लेकिन कैसे वाले? कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अब और उनमें क्या होना चाहिए? गैप कितना होना चाहिए? 2 का। कंडीशन क्या बोली? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब एक प्राइम नंबर फिर उसका दूसरा प्राइम नंबर आ रहा, लगातार जो प्राइम नंबर्स आते हैं, लेकिन कंडीशन उसने दूसरी रख दी कि उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए? 2 का। अब देखो पहली कंडीशन, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन गैप बीच में 2 का नहीं है, तो ये मेरा ट्विन प्राइम नहीं होगा। अब एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, अगर मैं लिखूँ 5 लिखूँ, ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, होने दोनों प्राइम चाहिए, लेकिन होने दोनों प्राइम चाहिए और बीच में गैप 2 का होना चाहिए, और वो क्या होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए प्राइम नंबर्स। अब देखो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी है ना। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 7 आता है, और गैप बीच में 2 का है, तो ये कौन सा होगा? ट्विन प्राइम। तो गैप भी 2 का होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए, वो होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी हमने थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में जान लिया, अब हम चलेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन तो बड़े सारे आते हैं कि बताओ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का सम कितना होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स कितना होगा, तो बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें पर पहले पता भी तो होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स फाइंड कैसे करते हैं। बड़े सारे प्राइम नंबर्स हैं, अब 1000, अब आपको 5, 10, 20 तो याद होंगे। अब आपको मैं बोल दूं 1009 आ गया या 7002 आ गया, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, है ना, 701 आ गया, वो प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आज की क्लास में हम वो भी सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स आपको इजीली फाइंड कैसे करने हैं। पहले प्राइम नंबर्स के बारे में आपको मैंने बताया,
प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होंगे। अब या तो वो खुद के टेबल में आएगा या तो वो 1 के टेबल में आएगा, यही 2 कंडीशन होती हैं प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर्स हमें सबसे पहले पता है कि जो हमारा 1 होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। 1 ना ही प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये पता है। अब जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ना वो होता है 2 है ना। फिर उसके बाद आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7 है ना, फिर आता है 11, फिर आता है 13। तो ऐसे ऐसे हमारे प्राइम नंबर्स चलते रहते हैं। अभी प्राइम नंबर्स हमें फाइंड कैसे करने हैं, इतने ज़्यादा तो हम याद कर नहीं सकते। हमें क्या सिर्फ कितना इतना तो याद कर सकते हो ना आप। सबसे छोटा नंबर 2 है क्योंकि अपने फैक्टर में आता है, अपने नंबर में आता है या 1 के नंबर में आता है। फिर 3 है, अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। बस इतने 4 आपको याद होने चाहिए, ये तो आपको याद ही होंगे। अब उसके आगे के मैं आपको याद करवाता हूँ कैसे करने हैं। आपको 6 का टेबल तो आता है, तो 6 1 दा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। 6 2 दा क्या होता है, 12 होता है। तो आपने ना 6 1 दा 6 वाले को छोड़ दो क्योंकि एक एक्सेप्शन लगेगी, वो एक्सेप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि अब 2 से लेके 7 तक आपने याद कर लिए हैं। अब हमें उसके आगे वाले चाहिए, वो निकालेंगे हम 6 के टेबल से। अब 6 का टेबल सबको आता है, 6 3 दा 18, 6 4 24, जहाँ तक 6 का टेबल है। जो प्राइम नंबर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, जो भी 6 का टेबल जैसे हमने किया 6 2 दा 12 होता है, इस नंबर के जो भी 12 12 किसका मल्टीपल है, 6 का। तो इसमें से अगर हम -1 करेंगे तो आएगा 11, +1 करेंगे तो आएगा 13, ठीक है। अब ये जो 2 नंबर्स आए हमारे, एक ये और ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, पर हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको नहीं लेना, हमने क्या बोला, टेबल करना है। 6 2 का क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। उसमें से -1 किया 11 आया, +1 किया 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 11 और 13 आए इनको अब हमने चेक करना है। जो प्राइम नंबर्स होंगे वो टेबल +1 -1 इधर ही लाई करेंगे, लेकिन चेक क्या करना है, ये जो भी नंबर्स हमने लिए ये 5 में या 7 के टेबल में तो नहीं आते, ये चेक करना है। इसलिए मैंने 6 1 6 नहीं लिया क्योंकि 5 और 7 तो आ रहा था वहाँ पे, तो पर ये भी प्राइम नंबर है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, अब 11 है वो 5 के टेबल में आता है, आपने देखा 5 के टेबल में 11 तो आता ही नहीं है, चलो ठीक है। 5 के टेबल में 7 के टेबल में 11 आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता। अगर 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 7 के टेबल में भी नहीं आता, तो मतलब ये 11 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब 13 के लिए भी सेम कंडीशन देखेंगे, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, तो ये भी हमारा क्या होगा, 13 हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 11 और 13 की बात करूँ, 12 तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है 6 3 का क्या होता है, 18 होता है। क्या करना है, 18 से -1 किया 17 आ गया, +1 किया 19 आ गया। ये करने के बाद आपने कंडीशन चेक की, 5 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 19 के लिए भी सेम चेक किया, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, ये भी प्राइम नंबर हो गया। फिर 6 4 दा 24 देखा आपने, तो 24 से -1 किया 23, 24 में +1 किया तो 25। अब आपने ये 2 नंबर चेक करने हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। अब आपने 5 और 7 23 के टेबल में नहीं आता, मतलब 5 और 7 के टेबल में 23 नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब 25 की जब बारी आई, आपने चेक किया 5 के टेबल में, हाँ पर 5 के टेबल में तो 25 आता है, 5 5 25। 7 के टेबल में चेक किया, 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब 5 और 7 इन दोनों में से किसी एक के टेबल में भी जो नंबर है अगर वो आता होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे हम फर्दर आगे चेक कर सकते हैं, 6 5 30 लेके 29 और 31, फिर चेक करेंगे 5 और 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स पता चल जाएंगे। तो मल्टीपल्स ले लेने हैं 6 के, तो सॉल्व कर सकते हो। पहले 4 आपने देख लेने हैं, उसके बाद आप सारे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स जो आपको बता दिया। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछे तो वो कौन सा होता है, 2 होता है, पता है आपको। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स कौन सा है, वो 3 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, वो है हमारा 97, ठीक। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर पूछ ले तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा 997, ठीक है। अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछे तो वो कौन सा होगा, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछे वो होगा 97। और ये देखना यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बोला था, तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा 11, ठीक है। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर पूछ ले तो वो कौन सा होगा, वो होगा 997। ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है।
तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा होगा आपका, वो होगा, बताओ स्मॉलेस्ट वाला, वो होगा 101। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर 1 से 50 के बीच में आपको क्या आ जाए, प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो 1 से 50 के बीच में होते हैं हमारे 15 प्राइम नंबर्स। जब आप प्राइम नंबर्स लिखोगे ना, आपको काउंट करना 15 होंगे। 1 से 100 तक देखने हो तो फिर कितने होते हैं, 25। ठीक है, 1 से 50 तक देखो 15, 1 से 100 तक देखो तो 25। तो 50 से 100 के बीच में कितने हुए, 10 हो गए। तो ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या बोलता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, आपने पता है ना, 1 प्लेस पे, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो जो 1 प्लेस मतलब जो सबसे पहले वाले डिजिट होता है ना, जब हम स्टार्ट करें कहाँ से, राइट साइड से, जो सबसे पहले वाला होता है उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, जो 1 प्लेस पे होता है। तो अब हमें बोला हुआ है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 232 इंटू 235। जब भी यूनिट डिजिट हमसे पूछा जाए, है ना, तो आप चाहे मल्टीप्लाई कराओ चाहे प्लस कराओ, कुछ भी कराओ, आपको कौन सी टर्म से मतलब है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। कौन सा, लास्ट डिजिट। अब 232 में लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। 235 में लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो आपको यूनिट डिजिट बोला है तो आपको मल्टीप्लाई भी किसको करवाना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को। तो यूनिट डिजिट का मतलब ही ये है, लास्ट डिजिट वाला। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को जब आपने मल्टीप्लाई कराया, 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, पर आपको चाहिए क्या, यूनिट डिजिट। तो 10 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो यूनिट डिजिट ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, 0 आएगा। अब बोला है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 628 प्लस 493 प्लस 589। तो हमें मतलब किससे होता है, यूनिट डिजिट से। वो कौन सा होता है, लास्ट वाला डिजिट। ये इसका ये आ गया, इसका 3 है, इसका 9 है। अब हमें कराना है इनका सम। तो हमें बाकी पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमसे यूनिट डिजिट ही पूछा था। तो 8 प्लस 3 कितना हो गया, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11। 11 और 9 कितना होता है, 20। अब ये आ गया 11 और 9 होता है 20। तो 20 से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से, वो आ गया 0। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 11 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब था, हमने लिया 1। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो यूनिट डिजिट से मतलब था, तो ले लिया 0। ठीक है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। बाकी पूरे नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हमें पूछा होगा यूनिट डिजिट निकालो, कोई भी आगे नंबर दियो, चाहे मल्टीप्लाई में दियो, प्लस में दियो, डिवाइड में दियो, जिसमें भी दियो। अब हम करेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये दो नंबर सी है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, इसका 3 है, इसका है 9। तो 3 माइनस 9 किया तो वो आ गया हमारा -6। अब ये भी चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव वाली टर्म को हम नहीं लिख सकते, हमें अब इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमें -6 को 10 में से माइनस करवाना है। तो क्या आएगा, जब 10 में से माइनस करवाया तो क्या आ गया, 4। तो याद रखना, जब भी हमारी नेगेटिव टर्म आ जाए यूनिट डिजिट निकालते टाइम, हमने उसमें से उसको 10 में से माइनस करवा लो। ठीक है, अब -6 आया तो 10 में से माइनस करवाया इसको, तो कितना आ गया, है ना। जब 10 इसमें ऐड कर दिए, मतलब ये था -6 था, इसमें 10 ऐड किए तो क्या आ गया, 4 ही आ गया। तो जब भी हमारा नेगेटिव में वैल्यू आए तो उसमें क्या करना है, 10 ऐड करने हैं, तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो नेगेटिव में यूनिट डिजिट का आंसर नहीं देना। ये था यूनिट डिजिट के बेसिक वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ यूनिट डिजिट उठाना है, मल्टीप्लाई बोला होगा तो मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल लेना है, प्लस बोला होगा प्लस करा के। अब मेन कंसेप्ट जो आता है यूनिट डिजिट का, वो आता है साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। अब ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या है, अब आपको पता है कि आपके जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। आगे 10 आता है, वो किसको जोड़ के बना है, इन्हीं डिजिट्स को जोड़ के बना है। 11 आता है, इन्हीं डिजिट्स को जोड़ के बना है। तो हमारे जो डिजिट्स हैं, टोटल कितने डिजिट्स हैं, हमारे 10 डिजिट हैं। अब ये जो कंसेप्ट है, ये हम कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन आएंगे कैसे, पावर्स में। जैसे ये वाले क्वेश्चन आ गए, यूनिट डिजिट ही फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन जब पीछे सीखा वहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पावर्स में क्वेश्चंस आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। अब ये बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे। अब देखो, हमारे ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कुछ नंबर से आगे 0 1 5 6, क्या 0 1 5 6 4 9 2 3 7 8, ठीक है। अब याद रखना, जब भी कोई भी नंबर मेरे को दिया हो, क्या बोला, याद रखना
कोई भी अगर मेरे को नंबर दिया हो इनमें से, चाहे 0 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, उसकी पावर कुछ भी हो, अगर मैं लिख दूं कोई भी नंबर, सपोज करो मैं नंबर लिख रहा हूं 9876, मैंने बोला नंबर लिखा, ऊपर मैंने पावर डाल दी 58724642 1, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया। क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ फाइंड द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट ये इस नंबर का। आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट है तो आपको किससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ 6 से। अब 6 का रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरे ऊपर जितनी मर्जी पावर डाल दो, चाहे 6 की पावर 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 1000 डालो, 10,000 डालो, 5000 डालो, कुछ भी डालो, बोलता है मैं यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 बन के ही आऊँगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि ये 6 बन के ही आएगा, अभी आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर मैं 6 का टेबल पढ़ूँ, 6 की पावर 1 करूँ, टेबल नहीं, 6 की पावर 1 करूँ तो क्या होता है, 6 आती है, ठीक। 6 की पावर में 2 कर दूं तो क्या आता है, 36 होता है। 6 की पावर में 3 करूं तो क्या आता है, 216 होता है। हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से, लास्ट डिजिट से। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। चाहे पावर जितनी मर्जी बढ़ाते जाऊँगा मैं, मेरे जो क्या बोल रहा हूँ आंसर आएगा यूनिट डिजिट पे, वो क्या आएगा, 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। चाहे आंसर जितना मर्जी बड़ा हो, हमें लास्ट में मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब वैसे ही कोई भी नंबर ले लो, अब 9870 की पावर कुछ भी ले लो, तो 0 भी बोलता है मेरी जितनी मर्जी पावर बढ़ा दो, मैं भी क्या करूँगा, मैं ही उठ के आ जाऊँगा, ठीक। अब 1 क्या बोलता है, 1 बोलता है, 1 भी सेम चीज़ बोलता है मेरी जितनी मर्जी पावर बढ़ा लो, उठ के मैं ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो 1 भी क्या बोलता है मेरी जितनी मर्जी पावर बढ़ा लो, उठ के मैं ही वापस आ जाऊंगा। अब 1 की पावर 1 क्या होती है, 1 होती है। 1 की पावर 2 क्या होती है, 2 होती है। 3 क्या होती है, 1 की पावर 3 करेंगे वो 3 आता है। तो 1 की जितनी मर्जी पावर बढ़ा लो तो वो क्या आता है, 1 ही आएगा। अब लास्ट नंबर बचा हमारा 5। अब 5 क्या बोलता है हमारा, 5 बोलता है मेरी जितनी मर्जी क्या कर लो, मेरी जितनी मर्जी पावर बढ़ा लो, लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा मैं ही रहूँगा। अब मैं ही रहूँगा से मतलब क्या हो गया, अब 5 की पावर 1 करो 5 आता है, 5 की पावर 2 करो 25 आता है, 5 की पावर 3 करो 625 आता है, 5 की पावर 4 करो तो क्या आता है, मतलब आगे मल्टीप्लाई कर लो 5 से, इसको 3125 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, इसके एंड में भी 5 आया, इसके एंड में भी 5, इसके एंड में भी 5, तो इसका मतलब क्वेश्चन अगर मेरा होगा 9875 की पावर कुछ भी दे दो, ठीक है। हमें पूछा क्या होगा क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट निकालो इसका, हमने जाना है यूनिट डिजिट के बाद, वो देखा हमने 5 है, तो 5 की कुछ भी पावर निकाल दो, यूनिट डिजिट में हमारा आना तो 5 ही है, ठीक है। ये पता चला। 0 का भी क्या बोलता है, मेरे ऊपर भी कोई भी पावर लगाओ, मैं आना तो मैंने 0 ही है। 1 बोलता है मेरे ऊपर कोई भी पावर लगा दो, आऊँगा 1 ही। 5 भी ये बोलता है, 6 भी ये बोलता है। ये जो 4 नंबर्स हैं, पावर कुछ भी होगी यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे हमेशा ये नंबर्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे ये 2 नंबर्स जो ले लिए 4 और 9, ठीक है, ये समझ लिया। अब 4 और 9 नंबर जो 2 नंबर्स हैं, ये क्या बोलते हैं, अब देखो अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ, 4 की पावर्स, टेबल सॉरी टेबल नहीं पावर्स, देखो 4 की पावर 1 होती है 4 है ना, 4 की पावर 2 करूँ होती है 16, 4 की पावर 3 करूँ 64, 4 की पावर 4 करूँ तो कितना हो गया, 16 इंटू 4 कर दो 216 है ना, 216। ये देखा, तो 4 की पावर क्या बोलती है, ये बोलती है अगर आप यहाँ देख रहे हो 4 की पावर 1 कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 4 की पावर 3 की तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 4 की पावर 4 कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। कहने का मतलब है 4 बोलता है कि मेरे ऊपर अगर पावर में ऑड पावर आ गई तो 4 ही आ जाएगा, मैं ही उठ के आ जाऊँगा, लेकिन अगर इवन पावर आ गई तो 6 आ जाएगा। अब इसको रटने की नीड नहीं है,
आपने कैसे करना है, 4 की पावर 1 इवन पावर ऑड पावर होती है तो 4 आ रहा है, 4 की पावर अगर 2 कर दें इवन पावर है तो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इवन ऑड का 4 के निकाल सकते हो इजीली। अब वैसे 9 भी यही बोलता है मेरी पावर 1 करो तो 9 आएगा, पावर 2 करो 81 आएगा, पावर 3 करो कितना आ जाएगा, 729 आएगा। तो ये भी बोल रहा है अगर मेरी ऑड पावर करो तो मैं ही आ जाऊंगा, इवन पावर करो तो 1 आएगा। तो इसको रटने की नीड नहीं है, सीधा 9 की पावर 1 करो 9 आ रहा है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे भी 9 आएगा। 9 की पावर 2 की इवन पावर है 81 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सेम जैसे 98 क्या दिया होगा, कुछ भी नंबर ले लो, 9879 दे दिया, पावर दे दी 24872। आपने देखा यूनिट प्लेस पे 9 है, पावर में इवन है ऑड है, इवन है, ठीक है, इवन पावर है। तो इवन पावर का मतलब 9 की जब इवन पावर कर रहे हैं 9 का स्क्वायर करे तो 81 आ रहा था, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो 9 की पावर इवन होगी 1 आ जाएगा, ऑड होगी तो 9 आ जाएगा। वैसे 4 वाले केस में पावर 9874 पावर कुछ भी है, ऑड पावर है तो 4 आ जाएगा, इवन पावर है तो 6 आ जाएगा, ये याद रखना है। अब इवन ऑड तो पता ही है, इवन क्या होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, है ना, जैसे 0 2 4 6 8 ये क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए। ऑड क्या हो गया, 1 3 5 7 9 ये ऑड हो गए। तो इवन ऑड का तो आपको पता ही होगा, ये 4 का भी आ गया 9 का भी आ गया। अब बच्चे हमारे नंबर्स ये 3 नंबर 2 3 7 8, इनको याद ऐसे रख लेना, 0 1 5 6 खुद ही उठ के आ जाते हैं यूनिट प्लेस पे। 4 9 में इवन ऑड का चक्कर होता है, 2 3 7 8 का अब हम पढ़ लेते हैं। अब 2 3 7 8 नंबर्स क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे देखना ज़रा, अगर मैं 2 की पावर 1 करूँ तो 2 आता है, ठीक है, 2 की पावर 2 करूँ तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करूँ 8 आता है, 2 की पावर 4 कर दूँ तो कितना आता है, 16 आता है, 2 की पावर 5 करूँ 32 आता है, 2 की पावर 6 करूँ 64 आ रहा है, 2 की पावर 7 करूँ 128 आ रहा है, 2 की पावर 8 करूँ तो 256 आ रहा है। तो एक चीज़ आपने देखी, पावर 1 कर रहे हैं 2 आया, पावर 2 करी 4 आ गया, 3 करी 8 आ गया, यूनिट प्लेस चेक करनी है तो 6, पावर 4 करी तो 6 आ गया, फिर 5 करी वापस से 2 आ गया, वापस 4 आ गया, वापस 8, वापस 6। मतलब क्या हो रहा है, ये 4 के बाद रिपीट करने शुरू कर रहा है यूनिट प्लेस पे, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 वापस से आ रहा है। तो ये नंबर्स हैं मेरे 2 3 7 8, ये क्या करते हैं जब इनकी पावर 4 आ जाती है ना, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे 81 आएगा। अब 3 की पावर जब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 3 आ जाएगा। मतलब जब 4 पावर्स हो रही हैं उसके बाद ये क्या कर रहा है, वापिस से यही नंबर्स आ रहे हैं। तो इनकी लिमिट कहाँ तक होती है, 4 तक, ये 4 तक जाते हैं, पावर 1 आएगी 2 आएगी 3 आएगी 4 आएगी, फिर पावर 5 करेंगे तो क्या करेगा, ये रिपीट करना शुरू कर देगा वापस से। तो ये जो 2 आ गया 3 आ गया 7 आ गया 8 आ गया, 4 तक जाते हैं, फिर यूनिट प्लेस पे वापस से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। अब 9 पे जाएगा वापस यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 10, ठीक है। अब 2 के लिए ये हो गया, 3 वाले का क्या बोलता है, 3 की पावर 1 करो 3 आता है, पावर 2 करो 9 आ जाएगा, पावर 3 कर दो 27 आ जाएगा, पावर 4 कर दो 81 आ जाएगा, पावर 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा, पावर 6 कर दूं तो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 4 के बाद पावर 4 जब हो रही है उसके बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट करने शुरू कर रहा है। वैसे 7 भी करेगा 8 भी करेगा। अब इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपको जब भी यूनिट प्लेस पे, अब मैं नंबर ले लूँ 982 ले लिया, उसकी पावर मैंने डाली 7254 इतनी, है ना। अब मैं बोलूँ कि बताओ यूनिट प्लेस पे फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ इस नंबर, तो कैसे निकालोगे, आपने सबसे पहले जाना है यूनिट प्लेस पे क्या है, देखा 2 है, हाँ 2 का रूल बोलता है कि मैं 4 पावर्स के बाद रिपीट करना शुरू कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, जो भी जितनी मर्जी बड़ी पावर होगी आपने उसको कराना है डिवाइड 4 से। अब ये नहीं कि अब आपको पूरा 4 डिजिट नंबर है 4 डिजिट का नंबर करा दो, आपने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। अगर सिंगल एक है वो तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा 4 से, अगर दो या 2 से ज़्यादा हैं तो आपने कितने पकड़ने हैं, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। कब, जब आपने इन सब का रूल चेक करना है और पावर 2 3 4 डिजिट्स हैं तो आपने लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। क्यों पकड़ने हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है मेरे किसी भी बड़े नंबर से बड़े नंबर को अगर आपने डिवाइड करवाना है तो मेरे लास्ट के 2 डिजिट देखो उनको डिवाइड करा लो। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो डिविजिबल है, जो बच गया वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब तो तब हमने क्या करना है, जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा
क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है तो हमने लास्ट के 2 डिजिट पकड़े, इसको डिवाइड करा देना 4 से। अब 54 को जब मैं 4 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरा आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो अगर मेरा रिमाइंडर 2 आया तो मैंने लिखना है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 हमें पता ही है क्या होता है, 2 2 1 2 2 टू द 4। तो हमारा यूनिट डिजिट इस पूरे नंबर का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। वैसे ही अगर 3 का केस होता तो लास्ट का डिजिट 3 देखते, पावर जो भी जितनी मर्जी बड़ी दी होती, लास्ट के 2 डिजिट उठाते तो डिवाइड बाय 4 करते, जो रिमाइंडर बचता वो आंसर आ जाता। ठीक है, एक इसका एक कंसेप्ट और है, वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना आपने समझ लिया कि 4 के बाद 2 3 7 8 है, 4 के बाद रिपीट होने शुरू कर देते हैं, इसलिए हम जो इसका पावर में होता है उसको डिवाइड बाय 4 करा के जो रिमाइंडर बचता है वो लिख के आंसर निकाल लेते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगा इसी की, 2 3 7 8 वालों की। अब इस तरह से डिवाइड करो नंबर्स को, आपको इजिली याद हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आता है, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ना है अभी हमने। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट ऑफ 3451। अभी नंबर क्या दिया आपको, दिया 3451 पावर में 51 मल्टीप्लाई 531 पावर में 43। आपको पूरे नंबर से लेना देना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना, लास्ट का नंबर। लास्ट का नंबर क्या, इस नंबर से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना 1। इस पूरे से लेना देना नहीं है, सिर्फ देखना है 1। अब 1 की पावर 51 लिखिए। 1 बोलता था मेरे ऊपर कोई भी पावर आ जाए मैं उठ के 1 ही आ जाऊंगा, लिख दिया। 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ 1 की पावर 4 थी, कुछ भी हो जाए तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 किया, आंसर आ गया 1। तो इस पूरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, उठ के 1 आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट ऑफ 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2, ये नंबर दिया है हमें। ठीक है, अब याद रखो हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही काम है, इस पूरे नंबर की नीड ही नहीं है, इस पूरे नंबर की नीड ही नहीं है, सिर्फ इसकी नीड है। अब 2 वाला रूल क्या बोलता था, 2 वाला रूल बोलता था मैं 4 के बाद रिपीट कर देता हूँ, अगर 4 से बड़ी वाली पावर आएगी तो डिवाइड बाय 4 करा दो, छोटी आएगी तो वही उठ के रहेगा मेरा। अब 2 देखा, 2 की पावर 2 थी, मतलब 1 2 3 4 तक हो तो हम निकाल सकते हैं, उससे बड़ी आ जाती तो डिवाइड बाय 4 करते थे। अब 2 की पावर 2 है तो क्या आता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ यूनिट डिजिट पे 3 है तो 3 की पावर 1, ये भी यही बोलता है, ये भी बोलता है 2 3 7 8, ये 4 नंबर बोलते हैं मेरे को डिवाइड बाय 4 करा दो, अगर जो मेरी पावर है वो ज़्यादा बड़ी है, मतलब 4 से ज़्यादा आ रही है, 5 6 7 8 आ रही है, कुछ भी आ रही है। अब यहाँ पे सिंगल 2 ही है, तो 2 है तो सीधा 2 ही आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 क्या होती है, ये 2 की पावर 2 4 आ गई, 3 की पावर 2 मतलब 9 आ गया। 9 प्लस 4 कितना हो गया, 9 प्लस 4 हो गया 13, लेकिन हमें मतलब किससे है, सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो आंसर आ जाएगा 3, खत्म। अब फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3852। अब 3 आ गया, 8 आ गया, 3882 पावर आ गई 575। क्या मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने बोला यूनिट डिजिट निकालने के लिए। 2 लिया, उसकी पावर देखी, इतनी बड़ी पावर आ गई, कोई नहीं, हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कराना है। डिवाइड किसको कराना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को। अब 75 में से लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 75 है, तो हम 75 को डिवाइड कराएंगे 4 से। तो 4 से जब हमने डिवाइड कराया, 4 1 द 4, 1 बचा, 4 3 द 12, क्या बच गया, पीछे बच गया 3, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो हम इसको, इस पूरे को यूनिट प्लेस पे कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगी अब पावर में। ठीक है, जब बड़ा नंबर होता है 4 से बड़ा ही है ना, 4 से बड़ा ही डिजिट है, तो जब बड़ा डिजिट आ जाए हम डिवाइड कराते हैं उसको 4 से, और जो रिमाइंडर बचता है वो लिख देते हैं यहाँ पे पावर में। अब बचा 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 2 की पावर 3 क्या होती है 8। तो यूनिट डिजिट पे इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट पे हमारा 8 होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये बोलता है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 25 की पावर 6251, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। अभी पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 5 से लेना है। तो 5 की पावर कुछ भी हो 5 खुद ही आ जाता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। पूरे नंबर से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 की पावर क्या है 5 4, 3 वाले बोलते हैं 4 से बड़ी पावर आ जाए तो डिवाइड करा लो, किससे, 4 से।
अब ये 2 डिजिट था तो दोनों के दोनों उठा लिए, 3 डिजिट होते तो सिर्फ 2 ही उठाते। अब 4 से जब हमने डिवाइड कराया तो ये आ गया 52, पीछे रिमाइंडर बच गया कितना 2। अब रिमाइंडर बचा 2 तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, 5 लिखा प्लस 6, 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 5 हो गया 20। हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट पे क्या बचा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इस पूरे का, यूनिट डिजिट पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ये नंबर दिया है, नंबर क्या है 187 की पावर 282, 529 की पावर 321, 343 की पावर 236। हमें यूनिट डिजिट से काम है, 7 की पावर 282 है। अब कौन कौन से नंबर थे देखो, 2 था, 3 था, 7 था, 8 था, 2 था, 3 था, 7 था, 8 था। इन चारों नंबर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम 4 के बाद रिपीट होना शुरू कर देते हैं। हमें जो भी पावर होगी अगर 4 से बड़ी आ रही है तो डिवाइड करा लो लास्ट के 2 डिजिट को। 7 की पावर क्या है 282 है, ठीक है। 5 यूनिट प्लेस देखनी है, 9 की पावर 321 है, यूनिट प्लेस देखनी है 3 की पावर 236 है। तो 282 की बजाय हम किसको डिवाइड कराएंगे 82 को, किस करवाएंगे किससे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से करवाएंगे। 4 2 दा 8, पीछे बचा 0, 4 0 दा, तो पीछे क्या बच गया रिमाइंडर 2, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है वो पावर में डालते हैं। ठीक है, एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे वो भी देखना। अब आ गया 321 को हम सिर्फ 21 लेंगे, 4 से डिवाइड कराया, 4 5 दा 20, रिमाइंडर बच गया 1, तो 9 की पावर क्या आ गई 1 आ गई। अब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला बोलता है 3 है, 3 भी सेम बोलता है ना, 3 क्या बोलता है, सॉरी यहाँ 9 भी था, 9 वाला तो कुछ और बोलता था, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी, ये चीज़ ध्यान रखना। 9 वाला तो बोलता है, 9 वाला बोलता है कि मेरी पावर इवन या ऑड पे डिपेंड करूंगा। इवन पावर आई, इवन पावर मतलब 9 की पावर 2 की तो 81 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। अगर 9 की ऑड पावर आई मतलब 9 की पावर 1 किया तो 9 खुद ही आ जाएगा। अब ये 3 to 1 क्या थी, ऑड पावर थी, तो ऑड पावर है तो 9 खुद ही आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 3 6 आ गया। 3 वाला क्या बोलता है 2 3 7 8, ये 4 नंबर बोलते हैं। हम 4 के बाद रिपीट होते हैं, नंबर जो दिया होगा उसको 4 से डिवाइड कराओ, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर में डाल दो। अब लास्ट के 2 डिजिट उठाए, क्योंकि डिविजिबिलिटी 4 की चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट उठाते हैं, तो 4 9 दा 36 किया, रिमाइंडर आ गया 0। अब मेरे को यहाँ पे 0 लिखना है, नहीं लिखना, मैंने तो बोला था कि रिमाइंडर जो आएगा वही लिखना है। लेकिन ये याद रखना, जब पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए, कोई भी नंबर है, अब 36 था, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आया, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ही लिख देना है। क्या बोला ये याद रखना, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए फिर तो वही लिखोगे, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो वापस से 4 लिख देना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 0 मत लिखना, ये चीज़ याद रखना। किस केस में 2 3 7 8 के, बाकी तो आपने केस पढ़ लिए। 1 5 जो होते हैं 1 0 1 5 6 ये रिपीट होते हैं। 9 और 4 का इवन ऑड का केस होता है। 2 3 7 8 क्या करते हैं 4 के बाद रिपीट होते हैं, तो हम डिवाइड करा के निकाल लेते हैं। अब 7 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयर कर रहे हैं। 7 का जब हमने स्क्वेयर किया तो क्या आता है, 7 का स्क्वेयर 49 होता है। ठीक है, 9 अपनी जगह पे आ गया। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होती है 3 3 9। ठीक है, और 3 का क्यूब करेंगे कितना होता है 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो आता है 81। हमें काम है सिर्फ यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस इसकी 9 है, इसकी 9 है, इसकी 1 है, तो 9 9 दा 81, 81 इंटू 1 कितना हो गया 81, तो मतलब किससे है यूनिट प्लेस से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये याद रखना, अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो हमें 0 लिखना नहीं है, हमें रिमाइंडर में क्या लिखना है 4 लिखना है पावर में। ठीक है, ये थे हमारे साइक्लिसिटी के कंसेप्ट। इजी है, इस 4 में डिवाइड करके चीज़ों को ईजिली हो जाएगा ये। एक अब ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, आपको ये करने के बाद इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आता है हमें, कोई भी हमें नंबर दिया होगा उसका लिखा होगा या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, या टोटल इवन फैक्टर्स निकालो, या टोटल ऑड फैक्टर्स निकालो। अब फैक्टर्स तो पता ही है आपको, जो आपको कोई भी नंबर होता था आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना, फैक्टर्स निकाल लेते थे। एग्जांपल लेते हैं एक 300 की।
अब 300 के सबसे पहले अब हमें बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300। हमें 300 दे दिया, बोला उसके क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। आपने क्या करना है, एलसीएम लेने तो आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी आती है। ये लिखा 2 150 आ गया जब इसको काटा। अब इसको वापस से काटा, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 7 दा 14, 1 बचा 75। अब ये 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से जाएगा। आगे हम डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो 3 से किया, 3 2 दा 6, ये आ गया 25। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 दा और 5 1 दा, आ गया, पूरा कट गया, 1 आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, फैक्टर्स लेने आते हैं ना सबको। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारे फैक्टर्स क्या आए, हमारे आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया हमने इसको, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, मतलब 2 की पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार आया, एक बार, 3 की पावर 1 होगी। 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार, तो 5 की पावर 2 होगी। ये निकालने के बाद, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद कुछ भी पूछा हो, अब 300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे थे, पहले हमने जिस नंबर के बोले थे वो नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले। उसके बाद क्या करना है, जब पूछे होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो किसी भी नंबर के, हमें क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब उसके बाद जो भी पावर्स में है, अब इधर पावर में क्या है, 2 है, इधर पावर में क्या है, 1 है, इधर पावर में क्या है, 2 है। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, इन सब में जो भी पावर्स होंगी, अब 2 पावर थी उसमें +1 कर दो, ठीक है। 1 था +1 किया, 2 था +1 किया, जो भी पावर्स थी उनमें +1 करो, बीच में तो मल्टीप्लाई करना है इन सबको। मतलब पावर्स को क्या करना है, मतलब पावर्स में +1 करना है। 2 + 1 किया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई। पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई। पावर 2 थी, 2 + 1 किया, 3 हो गया। तो कितने फैक्टर्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने बन जाएंगे, 3 2 दा 6, 6 3 दा 18। ये पता चला क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जो फैक्टर्स निकलेंगे उनकी जो पावर्स होंगी उनमें +1 कर देना, हर एक पावर में +1 करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 18। तो ऐसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के। अब आगे बात टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल ले हैं। ऑड फैक्टर्स वाला क्या बोलता है, ये बोलता है सबसे पहले हमें ये चीज़ तो करनी है, ये चीज़ करने के बाद हमारा ये निकलेगा। उसके बाद ये बोलता है कि अब ऑड फैक्टर्स है, हमें क्या करना है, सिर्फ ऑड वाले नंबर्स ही लेने हैं, बाकी जो है उसको काट दो, हमें वो नहीं चाहिए। ऑड वाला बोलता है सिर्फ मुझे इवन वाला नंबर तो चाहिए नहीं, ऑड में, ऑड फैक्टर्स में हमें सिर्फ कौन चाहिए, ऑड नंबर ही चाहिए। अब जब 2 क्या था, इवन नंबर था, 3 और 5 थे ऑड नंबर, हमें 2 से कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म हो गया। 2 की पावर कुछ भी थी, खत्म होगी। अब पीछे बचा गया 3 की पावर 1 बची और 5 की पावर 2 बची। अब हमें लेना देना किससे है, 3 की पावर 1 से और 2 की पावर 5 से। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरे ऊपर जो भी पावर है ना, इवन वाली को छोड़ के, किसको छोड़ के, इवन वाले को छोड़ के। जब हमने इवन वाले को छोड़ दिया, पीछे क्या बचा, ऑड वाले ही बचे। ऑड वाले की केस बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑड में बचे मेरा 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, यही 2 बचे। हमें क्या करना है, इसी में जो बचे हैं ना, ऑड वाले की जो पावर्स हैं उसमें +1 कर देना है। ये 1 था, पावर 1 किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई, पावर 2 थी, +1 कर दिया, क्या आ गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो आंसर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 6 हो गया आंसर, ठीक है। इसका पता चला। ऑड वाला बोलता है इवन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इवन नंबर को छोड़ दो, बाकी ऑड वाले जितने भी होंगे उनमें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकल जाएंगे जो भी हमें नंबर दिया होगा। अब इवन वाले क्या बोलते हैं, या इवन वाले आप कैसे निकालो, 18 - 6 करो, टोटल फैक्टर्स में से ऑड वाले निकाल दो, ठीक है, ऐसे कर लो। अगर ये नहीं करना तो आप क्या करो, इवन फैक्टर्स वाला बोलता है, ये इवन फैक्टर वाला बोलता है कि आपने क्या करना है, आपको हर एक नंबर से लेना है, ठीक है, हर एक नंबर से लेना है, चाहे इवन हो या ऑड हो, लेकिन मतलब हर एक नंबर की जो पावर है वो लेनी है। लेकिन करना क्या है, ये बोलता है इवन वाले को वैसे की वैसे ही लिख दो, लेकिन जो ऑड वाली है ना उसमें +1 करके लिखो। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इवन वाले की, इवन नंबर की जो पावर है वो वैसे की वैसे लिख दो। अब इवन वाले की पावर क्या थी, 2 थी, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई डाला। ऑड वाले की पावर 1 थी, उसमें +1 कर दो। अगला भी ऑड नंबर है,
टू था पावर तो उसमें +1 कर दो, लेकिन इवन वाले को वैसे का वैसा ही लिख दो। ये बोलता है जब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हो तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो 3 टू द 6, 6 टू द 12। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या बोलते हैं, निकले 12 निकल के। अब पता चला कैसे निकलने हैं। इवन वाला बोलता है इवन वाले को वैसे का वैसा लिखो, बाकी सबकी पावर्स में 1 प्लस कर दो। ऑड वाला बोलता है मैं सिर्फ ऑड के साथ ही जाऊंगा, बाकी इवन वाले को बाहर निकाल दो और उनमें +1 करके निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं चाहे इवन हो ऑड हो, सबकी पावर में +1 करो और आपस में मल्टीप्लाई कराओ, निकल जाऊंगा। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300। कोई भी नंबर दिया होगा, अगर नंबर नहीं दिया होगा आपको पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दी होगी। जैसे कैसे लिखा होगा, आपको ये भी लिख सकते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऐसे। ठीक है, कैसे लिखा होगा, फाइंड कोई भी, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलो या इवन फैक्टर्स बोलो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, आगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके सीधा अगर दे दियो, आपको इस तरह से भी दे सकते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। पहले से प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, ऐसे भी आ सकता है, या लिखा होगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ, कोई भी नंबर दिया होगा, फिर आपको क्या करना है, सीधा इन्हीं की पावर्स के साथ +1 करना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स का, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स अब हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा 2 का रूल। ठीक है, 2 वाला क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल्स की नीड कब पड़ती है, अब जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, जैसे 37 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, इनको तो हम सिंपली डिवाइड करके निकाल लेते हैं, देख लेते हैं हाँ 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इनकी नीड कब पड़ती है, जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे 9872, 5867, बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं ना, फिर हमें रूल की नीड पड़ती है। जैसे 78520, बताओ डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो इन सब जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तब डिविजिबिलिटी रूल्स की नीड पड़ती है। अब 2 वाला बोलता है जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जितना भी बड़ा नंबर हो, आपने क्या करना है, मेरे लास्ट यूनिट डिजिट पे देखना है। जैसे मैंने लिखा 272846 लिखा, ये बोलता है जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ये बोलता है लास्ट यूनिट डिजिट को देखना है, अगर वो क्या हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हुआ तो मैं उस नंबर से डिविजिबल हो जाऊंगा, मतलब इस पूरे नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये बोलता है 2 का रूल। इसके साथ ही 2 की पावर 2 वाला भी पढ़ते हैं, 2 की पावर 3 भी पढ़ लेते हैं और 2 की पावर 4 पढ़ लें, सो ऑन 2 की पावर n तक आ रही है। ये पढ़ लिया 2 का रूल। ठीक है, इसके साथ हम इनकी पावर्स अगर बढ़ती जाए तो उनके रूल क्या होंगे, 2 की पावर 1 थी, रूल पड़ा। ठीक है, मतलब 2 का रूल पड़ा। अब 2 की पावर 2 मतलब 4। अब 4 वाला 4 क्या बोलता है, ये बोलता है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे थे, ये बोलता है जितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर आ जाए, आपको पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। ये लास्ट के 2 नंबर लेने हैं और देखने हैं कि ये 4 से कटते हैं, डिवाइड होते हैं 4 से। अगर ये 4 से कट रहा हो, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से। लेकिन रिमाइंडर 2 आ गया तो मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये बोलता है 4 का रूल। अब 2 की पावर 3 मतलब 8 बोलता है कोई भी नंबर आ जाए, है ना, ये भी बोलता है कोई भी नंबर आ जाए, आपने पूरा नहीं देखना, आपने लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं। मतलब 2 की पावर 1 थी, लास्ट का 1 डिजिट देखा। ठीक है, 2 की पावर 2 आई, लास्ट के 2 डिजिट देखे। 2 की पावर 3 आई, पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ठीक है, अब लास्ट के 3 डिजिट देखो, ये बोलते हैं लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब पूरा का पूरा जो मेरा नंबर है वो भी किससे डिवाइड होगा, 8 से। अब 8 से डिवाइड करवाया, ये आ गया मेरा रिमाइंडर, मेरा बच गया 6। डिवाइड होता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आ जाता। अब ये डिवाइड नहीं किया, रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल ये क्या याद रखना है, 8 बोलता है मेरे लास्ट जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, लास्ट के 3 डिजिट पकड़ो, उसको डिवाइड करा दो 8 से। अगर वो 8 डिवाइड से 8 कर गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। वैसे 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है 16। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ये क्या बोलेगा, ये वही बोलेगा। अब पावर 4 आ गई तो मतलब ये बोलता है कि मेरे लास्ट के 4 डिजिट पकड़ो, उसको डिवाइड करा दो,
16 से अगर डिवाइड हो गए तो मतलब मैं डिविजिबल हूँ। तो ये थे 2, 4, 8 का याद रखना है, 16 का पता चल ही गया अब आपको। ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 वाले, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स हम सीखते हैं 3 वाला। अब 3 वाला क्या बोलता है, 3 वाला और 9 वाला इकट्ठे पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 वाला बोलता है कोई भी बड़ा नंबर आ जाए। अब कोई भी बड़ा नंबर ले लिया हमने ये, ठीक है। ये बोलता है कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर आपको देखना है कि वो मेरे में टेबल में आता है या नहीं आता, मतलब डिविजिबल है मेरे से या नहीं है, आपको क्या करना है, उस नंबर के हर एक डिजिट को प्लस कर देना है। हर एक डिजिट को प्लस कर दिया, जब प्लस किया, प्लस करने के बाद देखना है, प्लस करो 5 6 11, 5 + 6 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33। फिर प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, उन डिजिट्स को प्लस किया, जो भी नंबर आएगा उसको आपने डिवाइड करा देना है 3 से। अब 3 से जब डिवाइड कराया तो डिवाइड कराने पे रिमाइंडर आ गया 0, मतलब अगर वो प्लस करने पे जो भी नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बोलता है, मेरे डिजिट्स को प्लस करो। अब 9 भी यही बोलता है, 9 बोलता है मैं भी क्या करो, मेरे भी हर एक नंबर को प्लस करो, हर एक डिजिट को प्लस कर लो। जब डिजिट्स को आपने हर एक डिजिट को प्लस किया, जो नंबर आया उसको डिवाइड करा दो 9 से। 9 वाला है तो 9 से डिवाइड कराएगा, 9 से डिवाइड करा लो। अगर मैं 9 के टेबल में आ गया तो इसका मतलब 9 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब ये 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये 9 वाला रूल भी पढ़ा, 3 वाला भी पढ़ा, 4 वाला हमने पीछे पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 5 वाला रूल। 5 वाला क्या बोलता है, 5 बोलता है जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, वापिस से ये भी बोलने लगा जितना भी बड़ा नंबर आ जाए मेरे पीछे आपने देखना है, अगर या तो 0 होगा लास्ट डिजिट पे या तो 5 होगा। अगर 0 दिख गया तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 में आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे देखा क्या था 0, हाँ आ जाएगा। अगर लास्ट पे 5 दिख गया तो तब भी आ जाएगा, मतलब जैसे ये नंबर था लास्ट में देखा आपने 5 है तो तब भी 5 के टेबल में आ जाएगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 0 आ जाए यूनिट प्लेस पे या 5 आ जाए तो मैं वो पूरा का पूरा नंबर मेरे टेबल में आ जाएगा। अब बाकी कोई भी नंबर होगा 0 और 5 के अलावा तो नहीं आएगा। वैसे ही हम 5 की पावर 1 वाला चेक कर लिया, मतलब 5 चेक कर लिया। अब 5 की पावर 2 वाला भी चेक कर लेते हैं, मतलब 25 को भी चेक कर लेते हैं। 5 की पावर 3 को भी चेक कर लेते हैं, मतलब 125 को भी चेक कर लेते हैं, सो ऑन अप टू 5 की पावर n तक वाले। अब 5 की पावर 5 वाला बोलता है मेरे यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए। अब 25 क्या बोलता है, ये बोलता है आपने जैसे नंबर दिया था 569250, अब 5 की पावर 2 है तो मतलब ये बोलता है कि मेरे 2 डिजिट उठा लो, मतलब 25 बोलता है मेरे लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ। लास्ट के 2 डिजिट उठाने पे अगर दोनों डिजिट्स पे अगर 0 0 हुआ है, मतलब दोनों डिजिट पे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो मैं उस पूरी जो टर्म होगी, पूरा नंबर होगा, वो पूरा डिविजिबल होगा 25 से। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट उठाओ। और दूसरी चीज़ बोलता है आपने देखना है जो वो नंबर है ना, लास्ट के 2 नंबर हैं, अगर वो मेरे टेबल में आ जाएं, जैसे नंबर थे 50, उसको डिवाइड कराना 25 से, अगर वो मेरे टेबल में आ जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तब भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा मेरे साथ। बोलता है या तो क्या हो, लास्ट के दोनों डिजिट पे 0 0 हो तब भी डिविजिबल होगा, या लास्ट के 2 नंबर कुछ भी हो मेरे से डिवाइड करवा लो, अगर वो डिवाइड कर गए तो मतलब वो डिविजिबल है मेरे से, पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। अब तो 75 था, डिवाइड करा 25 से तो आ गया 0, रिमाइंडर 0 है, मतलब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 25 से। अब 125 क्या बोलता है, ये बोलता है लास्ट के 3 डिजिट ले लो, पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट लो, अगर तीनों डिजिट पे 0 0 0 दिखा तो 125 के टेबल में आएगा, या लास्ट के 3 डिजिट को 125 से डिवाइड करा दो, अगर पूरे के पूरे डिवाइड हो गए, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी मेरे टेबल में आता होगा। ये बोलता है इनका रूल। अब हम पढ़ेंगे 5 का पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं 6 का रूल। अब 6 वाला रूल पढ़ने से पहले आपको क्या बताता हूं मैं। अब देखो 6 का रूल ना, 6 का कोई अपना रूल नहीं है, ये बाकियों पे डिपेंड कर रहा है। 6 किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे और 3 पे। ये बोलता है कि 2 और कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया है ना, जैसे 5 6 8 2 दे दिया है ना,
अगर देखना है कि बताओ ये 2 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता, ये बोलता है मेरा अपना रूल नहीं है, अपना 3 का जो रूल पड़ा था उससे चेक कर लो और 2 का जो रूल पड़ा था उससे चेक कर लो। अगर ये दोनों के टेबल में आ जाए नंबर, मतलब 6 के टेबल में भी आता है। अब इसने 6 3 और 2 का ही सहारा क्यों लिया, मतलब 3 और 2 ही नंबर क्यों चुने और कोई नंबर क्यों नहीं चुने? तो आपको क्या करना है, जिन भी नंबर्स के आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते और जिनके डिविजिबिलिटी रूल, अब और भी आप नंबर्स पढ़ेंगे, 75 आ गया, 99 आ गया, बड़े सारे नंबर्स आ गए। अब हम अरे हर एक का तो पढ़ेंगे नहीं, हम वही कम से कम 10-12 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, उन्हीं से हमें बाकी रूल्स निकालने होंगे। अब बाकियों के रूल कैसे बनाने हैं वो यहाँ पे सीखो। अब देखो, हमने पढ़ा को प्राइम क्या होता है, हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जोड़ा बनाते हैं, पर जोड़ा किसका बनाते हैं, उन नंबर्स का जिनके बीच में कॉमन फैक्टर, मतलब उनमें कॉमन क्या निकलता है, सिर्फ 1 ही कॉमन निकलता है और कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 2 और 3 आ गया, 5 और 7 आ गया, 2 और 9 आ गया, इन सब में कॉमन क्या है, 1 ही है कॉमन, है ना, और कुछ कॉमन नहीं निकलता। तो ये सारे क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे, ये पता है आपको। अब हमें चाहिए 6 का, अब हमें 6 का चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 और 2 लेना है, आपको क्या करना है, इनके बनाने हैं फैक्टर्स। अब 6 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, या तो 6 1 द 6 कर सकते हैं, या 2 3 द 6 कर सकते हैं, और किसी तरह से 6 तो ला ही नहीं सकते हम। मतलब हमारे पास कौन कौन से नंबर बन गए, 1 और 6 बन गया, 2 और 3 बन गया। लेकिन हमें कौन सा लेना है, हमें वो लेना है जो जोड़ा आपस में को प्राइम होगा, मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होगा और कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है। अब 6 और 1 में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन तो आ रहा है, लेकिन हम 1 वाला तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 तो सब में ही आएगा, है ना। मतलब 6 और 1 ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 का डिविजिबिलिटी रूल हमने थोड़ी पढ़ा, वो तो हर किसी में 1 1 1 ले आता है, वो तो खत्म हो गया। और 6 का अपना रूल तो है नहीं, तो ये चलेगा नहीं। अब एक ही बचा 2 और 3। अब 2 और 3 क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, तब हम वो पेयर उठा सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 ही थे तो आप ये वाला तो सीधी बात है लेना ही नहीं है, तो 2 और 3 बचा, ये ले लिया। लेकिन आगे भी और भी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आ जाए क्या आ गया, जैसे जैसे आ जाए 75 आ जाए, ठीक है। अब 75 को आप किस तरह से तोड़ सकते हो, या तो आप बोलोगे 25 इंटू 3 तोड़ लो, या आप बोलो 15 इंटू 5 तोड़ लो, और 75 इंटू 1 वो तो हम लेते ही नहीं है ना। अब या तो ये पेयर बना या तो ये पेयर बना, मतलब 25 और 3 का पेयर बना, या तो 15 और 5 का पेयर बना। अब आपको कैसे पता कि 75 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको किस किस का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना तो नहीं पता हमें। हम क्या करेंगे, हमने तोड़ा, हमें पता चला एक नंबर ये आ रहा है, ये नंबर ये आ रहा है, लेकिन हम उठाएंगे कौन सा, को प्राइम नंबर उठाएंगे। को प्राइम मतलब जो अपने टेबल में भी आता होगा, जो सिर्फ सॉरी को प्राइम वो पेयर हो गया जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही हो। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 25 भी नहीं आ रहा, इसमें कॉमन सिर्फ 1 ही है, चलो ठीक है, मतलब ये को प्राइम हो गया। अब 15 और 5 में से 5 भी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, 1 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कॉमन फैक्टर्स 1 से ज़्यादा आ गया, सिर्फ 1 ही होना चाहिए था, लेकिन 5 भी आ गया, तो हम ये को प्राइम नहीं होगा। तो हम डिविजिबिलिटी रूल जिनकी हमें नहीं पता उनके लिए हम कौन सा जोड़ा बना सकते हैं, वो जोड़ा बनाएंगे जो आपस में को प्राइम होगा। इसलिए हमने 6 का क्या बनाया, 2 और 3, ये 6 बोलता है। ये आपने ये सीख लिया, मैंने यहाँ पे आपको ये भी सिखा दिया। और बाकी नंबर्स का, जैसे 99 आ गया, अब 99 को कैसे तोड़ सकते हो, या तो तोड़ोगे 3 मल्टीप्लाई 33, ठीक है। यहाँ कैसे टूटेगा, ये टूट सकता है अगर हम तोड़ लें, हाँ 11 9 का भी तोड़ सकते हैं। तो अब हमने देखा 3 और 37, अगर हम ये वाला पेयर लेंगे, ये आपस में को प्राइम तो है नहीं क्योंकि कॉमन इसमें 3 निकल रहा है। 11 और 9 ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है और एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो होना चाहिए 1, तो वो आपस में को प्राइम होगा। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया है, ठीक है, अब बोला जाए बताओ ये डिविजिबल है 99 से कि नहीं, हमें 99 का रूल नहीं पता, लेकिन हमें पता है को प्राइम की मदद से हम ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 11 और 9 लिया, पहले हम चेक करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर हम चेक करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी एक में भी नहीं आया तो ये नहीं आएगा, अगर दोनों में आना चाहिए, 9 में से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, फिर ये 99 से डिविजिबल होगा। ये आपको बाकी वाले रूल्स भी बता दिए मैंने, कैसे आपको बाकी वाले रूल्स भी निकालने हैं, कौन सा पेयर लेना है, को प्राइम पेयर लेना है। अब 6 वाला क्या बोलता है, 2 और 3 का रूल चेक करो, अगर इन दोनों में आता होगा वो नंबर, तो इसका मतलब मैं क्या हो जाऊंगा,
डिविजिबल हो जाऊंगा उस पूरे नंबर से। अब हमने नंबर ले लिया, सपोज करो ये नंबर दे दिया, बोलो बताओ कि ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये इससे 6 से डिविजिबल है कि नहीं। हमें पता है 2 और 3 का चेक करना है, क्योंकि 6 वाला 2 और 3 का चेक कराएगा। पहले हम 2 वाला तो कैसे चेक करते हैं, लास्ट यूनिटी प्लेस पे देखते हैं इवन नंबर है, मतलब 0 2 4 6 8 है, हाँ है, ठीक है, तो वो क्या होगा 2 के टेबल में आएगा। चलो 2 का तो पास कर लिया ऐसे। अब 3 वाला बोलता है कि हर एक डिजिट को प्लस करा लो, हर एक डिजिट को प्लस कराया, 8 + 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21। अब 21 जो आया इसको 3 से डिवाइड कराया, क्योंकि 3 का चेक कर रहे थे। अभी 3 से पूरा कट गया, अब 3 से पूरा कटा मतलब ये नंबर 3 के टेबल में भी आता है, और 2 का तो हमने पढ़ लिया था, 3 में भी आता है 2 में भी आता है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल किससे होगा, 6 से। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, कुछ काम पड़ गया तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स और भी कर लेंगे, और जो टॉपिक्स बचे होंगे इसके वो भी करेंगे। चलो ठीक है।